शेनिंगन टूरिस्ट वीजा में या किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा के लिए कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे हमें लिखना चाहिए। देखो, कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। मोस्टली एआई से लिखवा लिया जाता है, चैट जीपीटी, क्लाउड, ये सब चीजें आपका कवर लेटर लिखनी है, ठीक है। या फिर आपको उसको भी, एआई को भी वैसे तो कमांड नहीं देनी आ रही कि उसमें क्या क्या एक्सप्लेन कराना है। अगर वो भी आपका अच्छे से लेटर लिख दे तो गुड है, उसको बाद में एडिट भी करना है। तो बेसिकली कवर लेटर में अब आपको क्या क्या मेंशन करना है, उसका क्या होना चाहिए। सबसे पहला कवर लेटर का पार्ट आपका बारे में होना चाहिए कि आपका ये पासपोर्ट नंबर है, यहाँ तक वैलिड है, यहाँ के आपके पहले की अगर ट्रेवल हिस्ट्री है तो ये वीजा है। मैं ये सारा उसमें मेंशन करो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। उसके बाद आप अगले पार्ट में आ जाओ। अगले पार्ट में आप मेंशन करोगे कि हाँ, मेरी एजुकेशन ये रही है, मैं इतनी देर से इस घर में रह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग कर रखी है, अब मैं इंटर्नशिप की, फिर मैं जॉब में ज्वाइन किया हुआ है, अब इतनी देर से मैं यहाँ कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने सैलरी पार्ट मेंशन करने को नहीं बोला है, अभी यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में बताओ, अपना बैकग्राउंड बताओ, ओके। उसके बाद आपका पार्ट आ जाता है कि आपकी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली मेंबर्स ये है, वो ये कर रहा है, मेरा भाई ये कर रहा है, मेरे फादर ये कर रहा है, सब लिखो। जरूरी नहीं आपको एक पेज का कवर लेटर देना है, नहीं, आप सब लिखो, क्योंकि इससे आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। उनको बता, यदि आप इंडिया बेस्ड हो, आप वेल सेटल्ड हो, आपकी प्रॉपर फैमिली है, सब कुछ है, और आप यहीं के पढ़े लिखे हो, तो आपको यहाँ पे वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहाँ भागने की या वहाँ पे रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीछे, ठीक है। तो ये सब मेंशन करो। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल में मेन गेम है। फाइनेंशियल में आप लिख रहे हो मेरे पास इतना बैंक बैलेंस पड़ा है। ट्रस्ट मी, एम्बेसी को नहीं इतना जानना है। एम्बेसी को क्या चाहिए, आप बैंक बैलेंस के साथ जो स्टेटमेंट लगा रहे हो ना, वो जेन्युइन चाहिए। पहली बार आप उनको बता रहे हो मेरा ये सेविंग्स में बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ जाता है एफडी ये है, मेरी इन्वेस्टमेंट ये है, ये सब मेंशन करो, मेरी इंश्योरेंस है यहाँ पे। तो आप क्यों कंट्री छोड़ के जाओगे जब आपके पास ये सब है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी हैव अ हाउस। ये सब मेंशन करो ना, उसमें क्या दिक्कत है मेंशन करने में। उसमें इतनी जल्दबाजी में कवर लेटर को क्यों लिख के दिया जा रहा है, प्लीज डोंट डू दैट, ये आप ही गलत कर रहे हो। तो उसमें पूरा लिखो। एंड इफ पॉसिबल एफडीज की कॉपीज लगा दो जब आप फाइल सबमिट कर रहे हो। उसके बाद अगर आपकी कोई रिफ्यूजल है, अब रिफ्यूजल को छिपाना नहीं है। मोस्टली लोग रिफ्यूजल को छिपाते हैं, उनको लगता है ऑफिसर को पता ही नहीं चलेगा। प्लीज उनको पता चले ना पता चले, ये आपकी ईमानदारी है कि आप रिफ्यूजल बताओ और उस रिफ्यूजल के रीजन को जस्टिफाई करो। मतलब उन्होंने अगर आपको लिख दिया कि आपने पिछली बार अपना जस्टिफिकेशन अच्छे से नहीं दी, इसीलिए हम आपको वीजा नहीं दे रहे, तो उसको एक्सप्लेन करो। अब कवर लेटर में प्रॉपरली लिखो कि हाँ, ये पॉइंट्स में मैं चूक गया, या ये पॉइंट्स में मेरे छूट गए, तो अब मैं इन सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज अब मुझे मेरा वीजा दे दो। उनको जब आप लिखोगे तो एम्बेसी समझेगी। पहली बात तो अगर रिफ्यूजल आती है, अपील डालो। मैं हमेशा बोलती हूँ अपील डालो, वो बहुत जरूरी है। आपकी केस के लिए भी आपको एम्बेसी सीरियस लेगी। अगर आप अपील नहीं डाल रहे, एम्बेसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपको एम्बेसी क्यों सीरियस लेगी। और बहुत बार होता है कि लोग बोल देते हैं कि अगर वीजा आ गया 6 महीने तक अप्लाई मत करो। नहीं, गलती करो ये। एम्बेसी अगर आपको अपील डालने का ऑप्शन नहीं दे रही, री अप्लाई करो, उसमें मेंशन करो कि मुझे अपील डालने का ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि फिर एम्बेसी को लगेगा आप जेन्युइनली घूमने जाना चाह रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है कहीं ना कहीं। तो प्लीज उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करो। उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिखो, सब कुछ लिखो, देन यू सबमिट योर फाइल। सो कवर लेटर में चाहे वो 5 पेज की बन रही, चाहे वो 4 पेज की बन रही है, कितने भी पेज की क्यों ना बन रही हो, लेकिन उसमें सब एक्सप्लेन करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर वीजा। बहुत बार वीजा रिजेक्ट कवर लेटर की वजह से ही होता है, जब उनको लिखा होता है ना कि आपका इंटेंट ठीक नहीं है या आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो वो कवर लेटर की वजह से आता है। अगर उनको होगा डॉक्यूमेंट में इशू, तो वो उस पर टिक करेंगे। तो हमेशा कवर लेटर ध्यान से लिखो। फॉर अप्लाइंग योर टूरिस्ट वीजा और स्टडी वीजा, यू कैन ऑलवेज कॉल ओएफ वीजा कंसल्टेंट। थैंक यू।